इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरणीय संस्थाएं व संगठन। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैनेज किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम स्थापना 1972 में कहाँ होता है? ये नैरोबी केन्या में होता है, शायद अफ्रीका में होता है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नैरोबी केन्या में होता है। देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये 1972 वाला याद रखना, क्योंकि यही फर्स्ट होता है। उसके बाद से पर्यावरण को धीरे धीरे लोगों को के दिमाग में ये लाया जाता है कि पर्यावरण भी पोल्यूशन होता नहीं। तो पहले क्या था कि कुछ भी इन्वेंशन करो, कुछ भी पोल्यूटेड करो, कोई दिक्कत ही नहीं था। मतलब लोगों के दिमाग में ये नहीं था कि हमारा इन्वायरमेंट इससे पोल्यूट हो रहा है। इसमें 193 मेंबर थे। फिर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना कब होती है? हाँ सॉरी यार, इसका उद्देश्य तो पढ़ना भूल गया। क्या है? वैश्विक, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों व प्रवृत्तियों कंडीशन एंड ट्रेंड्स का आकलन करने व राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण एनवायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट विकसित करना है इसका उद्देश्य। फिर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अक्टूबर 1948 में कहाँ पे? ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्टैब्लिश हुआ है। यह प्रकृति संरक्षित व प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग सस्टेनेबल यूज के रूप में कार्य करता है। वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय साइट्स या वाशिंगटन कन्वेंशन स्थापना वर्ष कब है? 1973 है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड है। इसके सदस्य देश है 185। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए संकट उत्पन्न ना करे, ऐसा है। वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अधिसमय स्थापना वर्ष 1979 है और मुख्यालय है इसका बोर्न, जर्मनी है। उद्देश्य इसका क्या है? यह अधिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच, ग्लोबल फोरम प्रदान करता है। आगे है विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। इसकी स्थापना होती है वर्ष 1961 में। सदस्य है 100। मुख्यालय है ग्लांड, स्विट्जरलैंड है। इसमें क्या है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसका उद्देश्य क्या है? यह पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, शोध एवं पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन के लिए कार्य करता है। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल स्थापना वर्ष 1922 में। सदस्य 121 है और मुख्यालय है कैम्ब्रिज, UK है। इसमें क्या? यह पक्षियों एवं उनकी आवासों हैबिटाट्स का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करता है। यह वर्ल्ड इंस्टीट्यूट स्थापना है वर्ष 1974 है। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसका उद्देश्य क्या है? पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रीन पीस है। इसकी स्थापना होती है वर्ष 1971। मुख्यालय एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड। यह क्या करता है? यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण, आनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1996 में। मुख्यालय है वेजनिंजन, नीदरलैंड है। यह आर्द्र भूमियों को क्षरण को रोकने व नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। फिर है रोटरडम कन्वेंशन, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1998 में। मुख्यालय है रोटरडम, नीदरलैंड। सदस्य 157। इसका उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्र के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार का सहकारी प्रयासों पर बल देना है इसका उद्देश्य। स्टॉकहोम सम्मेलन है। इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 2001 में। सदस्य है 152 है। मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन है। यह क्या है? अनवरत जैविक पदार्थों, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के प्रयोग को समाप्त करने तथा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। यह अब है हमारा मिसलेनियस पढ़ेंगे। विविध पगमार्क तकनीक, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ये पैरों के निशान से ये
उनके कितनी जनसंख्या हो वो पता कर, जैसे टाइगर के का पगमार्क, ये सब टेक्निक टाइगर का ये सेंसस के लिए किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है। इकोमार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो 20 द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है? यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने क्या किया था? भारत को पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? ये सिएरा लियोन। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा गया है? चंडी प्रसाद भट्ट को। चिपको आंदोलन से संबंध चंडी प्रसाद भट्ट। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र के योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान NEERI का कहाँ स्थित है? ये नागपुर में है। पेरियार गेम अभयारण्य केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? ये न्यू दिल्ली में है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? वर्ष 1982 में। विश्व का पहला जटायु संरक्षण में एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश में है। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। ये याद रखना, देहरादून है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन है? ये चीन है। पारिस्थितिकी स्थायी मित व्यापितता है, यह किस आंदोलन का नारा था? ये चिपको आंदोलन का नारा था। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में है, उत्तर प्रदेश। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यह वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। कौन सी जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड को शुभंकर किया है? यह पांडा है, पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का गठन पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? महासागर विकास मंत्रालय था। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1993 में। लेकिन अभी भी वही है यमुना, कुछ भी एक्शन नहीं है। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। चिपको आंदोलन ये सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट थे। इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटकर, बाबा आमटे थे। मेती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन संत ये जाम्भोजी, अमृता देवी बिश्नोई थे। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में। फेमस है भाई, JPSC में इस बार भी पूछा था ये। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से? मध्य प्रदेश है 785 है, कर्नाटक है 563 है, उत्तराखंड 560 है। मार्च 2024 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार तेंदुओं की संख्या कितना है? ये 13,874 है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, 3,907 है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 12,852 थी। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के यूनेपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। आगे क्या है? आगे खत्म, अच्छा नहीं, अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियां। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? ये 1972 है। स्टॉकहोम सम्मेलन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा 1972 में हुआ था। इसमें क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना होती है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया यह प्रथम प्रयास है। कैसा है? प्रथम प्रयास है। फिर है हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में है, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना है। लंदन सम्मेलन 1975 में समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध है। यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में है। इसमें क्या है? प्रजाति संरक्षण करता है। वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन स्तर परत का संरक्षण करना है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। आगे है रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में है। ये पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया इसमें, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई है। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। क्योटो सम्मेलन पृथ्वी +5 सम्मेलन है। ये क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना इसका है, क्योटो प्रोटोकॉल का। जोहान्सबर्ग रियो +10 सम्मेलन पृथ्वी +10 सम्मेलन 2002 में होता है ये। इसमें क्या है? सतत विकास पर विशेष बल, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति है। आगे हमारा है मॉन्ट्रियल सम्मेलन UNFCCC 2005 में होता है ये। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर विश्व वर्ष 1990 तक के स्तर तक लाना है। क्या है? विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना है। कोपेनहेगन सम्मेलन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल ये 2009 में आता है। ये विकसित और औद्योगिक राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान है। ये कम कार्बन अर्थव्यवस्था, लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना है। कानकुन सम्मेलन 2010 में होता है। इसमें क्या है? हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है। डरबन सम्मेलन COP17 है, 2011 में हुआ। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की संकल्पना है। दोहा सम्मेलन COP18 2012 ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाता है इसमें। फिर आगे हमारा है रियो 20 सम्मेलन पृथ्वी 20 सम्मेलन 2012 में होता है। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन है, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। यह हरित व्यवस्था पर बल है। वर्षा सम्मेलन COP19 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति है। लीमा सम्मेलन COP20 2014 में वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करना है। पेरिस सम्मेलन COP21 2015 में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यह बोन सम्मेलन जर्मनी COP23 2017 में है। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया है इसमें। फिर मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में COP25 2019 में जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों के लिए देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन है। ग्लासगो सम्मेलन UK COP26 2021 में हुए। पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप से दिया गया। शर्म अल शेख सम्मेलन मिस्र COP27 2022 में। इसमें क्या है? जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष की स्थापना करना है। दुबई सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात COP28 2023 में है। वर्ष 2023 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना तथा ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत दर को दुगुना करना है। बाकू सम्मेलन अजरबैजान COP29 2024 में ही हुआ। इसमें क्या है? विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक $300 बिलियन तक करना है। जैविक अपशिष्ट से मीथेन उत्सर्जन कम करना है। बेलम ब्राजील, ये JPSC में पूछा गया इस बार का क्वेश्चन है 2025। पेरिस समझौता के लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस को हासिल करने के लिए चर्चा व ग्लोबल मुद्राओं प्लेटफॉर्म की शुरुआत है।
तुर्की एंटीलिया वर्ष 2026 में जलवायु परिवर्तन पर यूनेस्को पार्टियों का सम्मेलन COP31 का मेजबान करेगा, तुर्की करेगा। ये हमारा पर्यावरण खत्म हो गया।